जय भीम साथियों, प्रबुद्ध विमर्श के आज के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके बीच एक ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं जिन्होंने की अपना जीवन की शुरुआत हरियाणा के पंचकुले जिले में की और आपने आज एक अध्यापक के तौर पर खुद को स्थापित किया और उसके साथ ही आप एक प्रेरणा के स्रोत हैं अम्बेडकरिज्म और धम्म के कार्यक्रमों को अपने क्षेत्र में प्रचार प्रसार करने के लिए। मैं आपसे रूबरू कराना चाहूंगा मास्टर राम सिंह जी का। मास्टर राम सिंह जी, आपका स्वागत है हमारे प्रबुद्ध विमर्श कार्यक्रम में। साथियों, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। मैं राम सिंह आप सभी साथियों, खासकर विपिन बाबू जी का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों के साथ रूबरू होने का मौका दिया। मास्टर जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपका बचपन पंचकुला से शुरू होता है आपका जीवन, तो आपके बचपन के कैसे माहौल था समाज का, तो उसके बारे में आप थोड़ी सी जानकारी दें। मेरा बचपन पंचकुला के ही एक गांव महेशपुर में ही जो ग्रामीण परिवेश से आता था उस दौरान बीता, महेशपुर में बीता। मेरी जो प्राइमरी एजुकेशन है यही पास के एक विद्यालय है, सरकारी विद्यालय रैली, वहाँ से मैंने प्राइमरी की शिक्षा पास की। उसके बाद हाई स्कूल, ग्रेजुएशन भी मेरा यहीं से है। उसके बाद मैंने सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश सरकार में एक शारीरिक शिक्षक के पद पर देवरिया जिले में नौकरी की। वहाँ पर मैं 2010 तक रहा। 2010 से फिर मेरा अपॉइंटमेंट पंचकुला जिले में हुआ शारीरिक शिक्षक के पद पर। मैंने वहाँ पे रिजाइन किया और यहाँ पे मैंने नई जो सरकारी नौकरी है उसको ज्वाइन किया। मास्टर जी, एक चीज जानना चाहेंगे कि जैसे कि आपकी शिक्षा, प्राइमरी शिक्षा भी आपकी पंचकुला में ही हुई है और अब आप इसी जिले में एक शिक्षक के तौर पर कार्य कर रहे हैं, तो आपको कैसा महसूस होता है कि जिस समय आप पहले एक स्टूडेंट थे और अब आप एक टीचर वहां पे वर्क कर रहे हैं, तो पहले के और आज के माहौल में क्या परिवर्तन आपको महसूस होता है? बहुत अच्छा लगता है शिक्षक के पद पे अपने आप को स्थापित करने पर। मुझे जो मेरे अध्यापक हैं वो भी मिलते हैं तो बहुत प्रसन्न होते हैं मुझे देखकर। मेरे साथी बहुत प्रसन्न होते हैं। मास्टर जी, सामाजिक सरोकार की यदि बात करें तो उस समय जो सामाजिक हालात थे और आज के जैसे सामाजिक हालात हैं, या आपने हरियाणा के अलावा उत्तर प्रदेश में जाके भी अपनी शिक्षण की सेवाएं दी हैं, तो उसमें आपको क्या बदलाव लगा है और क्या क्या आपको अंतर महसूस हुआ है उत्तर प्रदेश, हरियाणा और आपके आज के और बचपन के दौर में? हरियाणा की जो एजुकेशन थी बढ़िया थी और यहाँ के अध्यापक बहुत अच्छे थे, बड़े अच्छे तरीके से पढ़ाया। हम तो खुशनसीब हैं जो मुझे ऐसे अध्यापक मिले जिनकी वजह से मैं भी एक शिक्षक बन पाया। और देवरिया जिला में जो अध्यापक थे जी, तो वहां के और यहाँ के हरियाणा और पंजाब के, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के खासतौर से माहौल में आपको क्या अंतर महसूस हुआ है? यहाँ का जो परिवेश है यहाँ पर अपनापन महसूस हुआ। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में थोड़ा सा अपनापन नहीं महसूस हुआ। वहाँ पे घर से दूर होने का भी एक बदला हुआ प्रॉब्लम माहौल। थी। बच्चे मेरे पंचकुला में थे, मैं देवरिया में था, तो अप डाउन लगा रहता था। पिताजी की तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो ये प्रॉब्लम। तो जैसे कि आपने बताया कि आपके बच्चे और परिवार में भी पिताजी और सभी लोग थे, तो उनके बारे में थोड़ा सा कि आपके परिवार में कौन कौन है और किस तरीके से उन्होंने आपको सपोर्ट किया उत्तर प्रदेश में रहने के दौरान और हरियाणा में आके शिक्षा के कार्य को आगे बढ़ाने? उत्तर प्रदेश में रहने में मेरे पिताजी ने मेरा बड़ा सहयोग किया। एक मेरे ब्रदर हैं, वो भी मास्टर जी हैं, उन्होंने भी बहुत सहयोग किया मैं वहाँ पर। बाकी वहाँ के 2-4 साथी हैं देवरिया जिले के, उन्होंने भी बहुत सहयोग किया। तो
जी मास्टर जी, आपने जैसे आपको सहयोग बहुत ही अच्छा मिला है, तो इस सारे सहयोग के साथ जो हरियाणा और पंजाब के क्षेत्र में जो अंबेडकरवाद और अंबेडकरिज्म को जो फैलाने का एक रूप है, वो आपको कैसा महसूस हुआ? उसमें क्या आप अंतर देखते हैं हरियाणा और उत्तर प्रदेश में? अंबेडकर बाद यहाँ पे दरअसल मुझे टीम मिल गई। हरियाणा में भी टीम मिली, चंडीगढ़ में भी टीम मिली, पर उत्तर प्रदेश में टीम नहीं मिली। वहाँ पे अंबेडकर वाद को फैलाने वाले जो हमारे साथी थे, उनका सहयोग होता था मेरे द्वारा, उनसे मुलाकात भी होती थी। बस मिशन के बारे में जानकारी न होने की वजह से, इस मिशन के बारे में जानकारी ना होने की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आई कि हमें पता ही नहीं था इन सब चीजों के बारे में। तो चंडीगढ़ में आकर पंचकुला जब आप पहुंचते हैं, तो उसके बाद आप अंबेडकरवाद से, अंबेडकरिज्म से कब आपका जानकारी होती है और कैसे आप इसकी शुरुआत इस क्षेत्र में करते हैं? यही कोई अप्रैल 2015 में मान्यवर जेपी जी से मुलाकात हुई। उन्हीं के माध्यम से मैंने कई कैडर अटेंड किए, जिससे अन्य साथियों से भी मिलने का मौका मिला और मैं एक टीम से जुड़ा और मिलकर हमने आपस में एक दूसरे के साथ बहुत सहयोग हुआ और हमने बड़े बड़े प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद राम सिंह जी। जैसे कि आपने बताया कि यहाँ चंडीगढ़ और पंचकुला में कई सारे कैडरों का आयोजन होता रहा है, तो ये कैडर क्या लोकल स्पीकर्स के द्वारा होते थे या स्पीकर कहीं बाहर से आते थे जो आपको अंबेडकरवाद या बाबा साहब से रिलेटेड जो बातें हैं वो आपको बताते थे? मैक्सिमम स्पीकर्स लोकल ही हुआ करते थे। जब हम कोई बड़ा या भव्य प्रोग्राम आयोजित करते थे तब हम बाहर से स्पीकर बुलाते थे, और वो भी एक पढ़े लिखे, लाइक जैसे प्रोफेसर हुए, इस टाइप के। जैसे अभी यदि आपको ध्यान हो तो कहाँ कहाँ से प्रोफेसर साहब बेसिकली यहाँ बुलाते हैं जो कि आपको बाबा साहब के विचारों से रूबरू कराते हैं? लोकल में एक अपने जसबीर सिंह गढ़ी कानून गो हैं, और एक महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी से डॉक्टर सुनील कुमार सुमन जी हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर राजकुमार जी हैं, जवाहरलाल यूनिवर्सिटी से श्री डॉक्टर विवेक कुमार हैं, और डॉक्टर रतनलाल हैं। मतलब देश के विभिन्न विभिन्न प्रांतों से, महाराष्ट्र हो गया, दिल्ली हो गया, और आपका पंजाब और अलग क्षेत्रों से भी आप लोगों को बुलाकर अंबेडकरवाद की बातों को, विचारों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। आप चंडीगढ़ में रन फॉर अंबेडकर, कॉन्स्टिट्यूशन डे और बाबा साहब और महामना फुले के लिए शोभा यात्रा का भी लगातार आयोजन करते आ रहे हैं। तो महामना ज्योतिबा फुले और बाबा साहब के शोभा यात्रा के बारे में आपके क्या विचार हैं और कब से आप उनका आयोजन करते आ रहे हैं? मैं तो अप्रैल 2015 से ही इन कार्यक्रमों में शामिल हुआ हूँ। उससे पहले भी प्रोग्राम आयोजित किए जाते थे। तो हम अपने महापुरुषों को और उनके विचारों को जीवित रखने के लिए, जन जन तक पहुंचाने के लिए बड़े बड़े प्रोग्राम करते रहते हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो आपके कार्यक्रमों में लगभग कितने पार्टिसिपेंट्स हैं, कितने लोग आपके कार्यक्रमों को अटेंड करने के लिए आते हैं और उनको आप किस तरीके से बुलाते हैं या लोग खुद ब खुद आते हैं? हमारे कार्यक्रमों में लगभग 5 से 10 हजार लोग आते हैं, और हम एक सोशल मीडिया के माध्यम से या जो हमारी पहुंच में होते हैं तो हम उनको पहुंचकर भी इनविटेशन देते हैं। तो आपके इन कार्यक्रमों में क्या केवल पंचकुला, चंडीगढ़, मोहाली के लोग ही होते हैं या इनके अलावा भी बाहर के लोग भी एज ए पार्टिसिपेंट आपके कार्यक्रमों को अटेंड करते हैं? लगभग सभी बाहर के भी होते हैं और लोकल पंचकुला, मोहाली और चंडीगढ़ के भी होते हैं साथ। इस बहुजन विचारों को लोगों तक पहुंचाने में आप बाबा साहब के विचारों के अलावा किन किन और महापुरुषों के कार्यक्रम भी आयोजित कराते हैं? महामना ज्योतिबा फुले, मान्यवर कांशीराम साहब, कबीरदास जी, गुरु रविदास जी, और
तथागत बुद्ध। जी, जैसे आपने तथागत का जिक्र किया तो पंचकुला के पास या हरियाणा में कहें तो पलवल में धम्म भूमि के नाम से भंते करुणाशील राहुल जी का जो शिक्षण संस्थान है जिसमें कि वो धम्म की अच्छी शिक्षाएं देते हैं, तो क्या उनके धम्म भूमि के कार्यक्रमों को भी आप यहाँ पंचकुला चंडीगढ़ में आयोजित कराते हैं? बिल्कुल, धम्म भूमि के कार्यक्रम भंते करुणाशील राहुल जी के द्वारा हमने 4 या 5 प्रोग्राम चंडीगढ़ और पंचकुला में आयोजित किए हैं और धम्म की विचारधारा फैलाने के लिए, धम्म को फैलाने के लिए हमने बहुत काम किया है। जी, धम्म के साथ साथ धम्म के विचारों को आप लोगों तक जन जन तक पहुंचा रहे हैं। साथ ही जो अम्बेडकरवाद या अम्बेडकरिज्म है या जिसे बहुजन मूवमेंट का नाम दिया जाता है, तो उस मूवमेंट को आप लोगों तक कैसे पहुंचाते हैं, उसमें थोड़ा सा यदि आप प्रकाश डालें। हम धम्म तथागत बुद्ध की जयंती मनाते हैं।